तो बिहार जीके से टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके, ये बिहार में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं या हो रही हैं, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सेस में। सीरियल दोनों टॉपिक की, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से क्या फील प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? अच्छा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी, जिसकी भारत में स्थापना सन 1602 में किया गया था। यह कंपनी 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री इसने स्थापित की थी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई ऑप्शन आपका राइट होगा। तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। हम सभी जानते हैं कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश बृहद्रथ वंश था। इसमें इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी राजगृह को बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। वहीं प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 थी। ई ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख को दो वर्गों दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया है। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ की स्थापना मणिंद्र नारायण राय ने की थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, वृषनंदन प्रसाद आदि लोग शामिल थे। कृष्ण वल्लभ सहाय भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और इसके पश्चात एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसमें चंपारण जिला सबसे आगे था। उसके 5 थाने सुजौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी और मझौलिया इससे प्रभावित थे। आपको बता दें, शाहाबाद के चौगाई यूनियन के सरपंच, एक दफ्तार तथा 6 चौकीदारों ने त्यागपत्र इसमें दिया था। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन। किसान क्या करें किसने लिखी? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। इनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिला में तथा मृत्यु इनकी 1950 पटना में हुई थी। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की थी। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड के किसान, मेरा जीवन, संघर्ष इनमें प्रमुख थे। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आर ए मुधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। अगला ऑप्शन, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी, जिसका आयोजन गया बिहार में किया गया था। अगला ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? ए ऑप्शन आपका राइट हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का जो है प्रश्न प्रस्तुत किया था। मुरली सरहावा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। वे कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को जो है पटना पहुंचे थे तथा 15 अप्रैल 1919 को मोतिहारी चंपारण पहुंचे थे। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला ऑप्शन, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सी ऑप्शन आपका राइट हुआ। स्थूल भद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया इसमें। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया। स्थूल व्रत के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी जो थे वो दिगंबर कहलाए। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला ऑप्शन, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना किया तथा राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, उदयन। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह की 26 अप्रैल 1858 को जो है मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इनके भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व आगे संभाला। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। सितंबर 1920 में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली तथा दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसे अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ए ऑप्शन आपका राइट हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त हुए। इस सभा के निम्नलिखित उद्देश्य थे, जिनमें पहला था जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, दूसरा भू राजस्व कम करना और तीसरा ऋण को संस्थागत बनाना। अगला क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, 1632 में। अगला क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा।
जनवरी 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 26 जनवरी 1923 में पटना में भी स्वराज दल की स्थापना की गई। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया। श्री कृष्ण सिंह जी ने नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की जो है शाखा का पटना में गठन किया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों से ने मिलकर किया था। इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो तथा राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे के किया जाए। अगला क्वेश्चन, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा। 1912 औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत बनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। भागलपुर के महादेवलाल महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्होंने वर्ष 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह को संचालित किया। ये गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे, जिन्होंने बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो 1939 में हुआ था का नेतृत्व किया। इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भी भेज दिया गया था। राहुल सांकृत्यायन को भारतीय यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है। डी ऑप्शन आपका राइट। कश्मीर के अंतिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। आपको बता दें, इन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा कश्मीर से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन, 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। स्वामी विद्यानंद 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदारी दरभंगा राज का पर केंद्रित था। इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिला तक हो गया। दरभंगा के महाराजा द्वारा इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन वर्ष 1922 में किया गया। कालांतर में महाराजा द्वारा कुछ मांगे स्वीकार करने के बाद आंदोलन जो है शिथिल पड़ गया था। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, शाहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। जगदीशपुर जो आरा बिहार में के जमींदार कुंवर सिंह, जो 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे, उन्होंने विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया। 26 अप्रैल 1858 को अपनी अंतिम युद्ध में जख्मी होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। अपने अदम्य साहस और वीरता के कारण कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का प्रधानमंत्री था, कौन था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। वे विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात हैं। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। अगला क्वेश्चन,
नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, चौकीदारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। यहां पर समुद्र तट न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था, अतः भागलपुर, मुंगेर तथा सारण जिले में चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चला। अगला क्वेश्चन, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। अगला क्वेश्चन, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार किसान सभा का गठन किया। पंडित यदुनंदन शर्मा 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान सभा से जुड़े। अगला क्वेश्चन, इसलिए ई ऑप्शन राइट होगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। सी ऑप्शन आपको राइट हुआ। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग होकर बिहार नया राज्य बना। ठीक है, समझ में आ गई। 22 मार्च 1912 को जब अलग हुआ तो इसमें उड़ीसा सम्मिलित था। 1 अप्रैल 1936 को जब हुआ अलग तो ये बिहार स्वतंत्र राज्य बना। वर्तमान बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ, जिसमें वर्तमान में जो बिहार है इसका झारखंड से जो विभाजन हुआ वो 15 नवंबर जो है 2000 को हुआ, जिसमें बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बंगाल काश्तकारी अधिनियम सन 1885 में लागू हुआ। सन 1912 में जब बंगाल से बिहार जो है अलग हुआ तब उसने इस एक्ट को यथावत अंगीकार कर लिया। इस अधिनियम में 3 अनुसूची और 196 धाराएं थी। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। इसे लैंडलॉर्ड टेनेंट लॉ भी कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार रैयतों के पक्ष में कई अधिकारों को प्रख्यापित किया गया था। आपको बता दें, पहला, जिसमें कोई रैयत 12 साल तक लगातार किसी जमीन पर कायम है और उसका लगान जमींदार जो है को दे रहे हैं तो उसे स्थायी रैयत का दर्जा प्राप्त होगा। दूसरा, स्थायी रैयत को जमींदार बिना कारण बेदखल नहीं कर सकता। तीसरा, स्थायी रैयत के उत्तराधिकारी को स्वतः रैयती अधिकार मिलता है। उत्तराधिकारी को इसकी लिखित सूचना जमींदार को देना पड़ता है। साथ ही साथ चौथा, अंतिम, स्थायी रैयत अपनी जमीन की बिक्री कर सकता था। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1885। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या आज का, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1897, 1905, 1907 या 1912, या इसमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम से जुड़ के आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह लगातार और भी वीडियो यूपी जीके, बिहार जीके, एमपी जीके से लगातार आती रहेंगी इस चैनल पे। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।